आदरणीय राज्यपाल, मेरे बहुत घनिष्ठ सहयोगी आदरणीय सत्यपाल मलिक जी, केंद्रीय सरकार में मेरे सहयोगी जितेंद्र सिंह जी, चीफ सेक्रेटरी जी, हमारे गवर्नर साहब के एडवाइजर शर्मा जी, हमारे सभी विधायकगण, उपस्थित सभी मान्यवर भाई और बहन, सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर की सरकार को और विशेष रूप से इस ब्रिज पर काम करने वाले इंजीनियर्स को, इस विभाग के सचिव हैं उनको और कॉन्ट्रैक्टर को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उन्होंने 26 करोड़ रुपए भी बचाए हैं और 6 महीने पहले ब्रिज का निर्माण भी किया। मुझे याद आता है कि मैं जब 95-2000 में मुंबई में मंत्री था महाराष्ट्र में, तो मैंने मुंबई में 55 उड्डान पुल बनाए थे और एक समुद्र में वर्ली बांद्रा एक सी लिंक प्रोजेक्ट भी बहुत सुंदर प्रोजेक्ट है, वो भी बनाया था और मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था। तब एक दिन मेरे मन में विचार आया था कि ये अगर कम समय में होना चाहिए तो हमने एक योजना लागू की थी, जो एक दिन पहले काम करेगा उसको 1 लाख रुपए अवार्ड मिलेगा और जो एक दिन लेट करेगा उसको 1.5 लाख रुपए फाइन होगा। आप कभी मुंबई एयरपोर्ट उतरेंगे सांताक्रूज, तो वहां से आप माहिम की तरफ जाते एक एलिवेटेड रोड बना हुआ है, वो 3.5 साल में बनने वाला था, पर कॉन्ट्रैक्टर ने 17 महीने में बनाया। और इसलिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अच्छे काम करने वाले लोगों को सम्मान मिलना चाहिए और उनको समर्थन भी मिलना चाहिए, उनको रिकॉग्निशन और रिस्पेक्ट भी मिलना चाहिए। और इसलिए इस पुल के निर्माण में जो कार्य किया उन लोगों के प्रति मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये बात जरूर है कि इस पुल का सही में अगर श्रेय किसी को है, तो मैं जब से मंत्री बना तब से मेरे यहां चक्कर काटने के लिए जितेंद्र सिंह बार बार आते थे और मुझे कहते थे एक ब्रिज बना दो, एक ब्रिज बना दो। वैसे एक ब्रिज बनाने के बाद वो रुके नहीं, बार में आते रहे, पर वो कहते रहे इसको करा दो। अब इतने बड़े ब्रिज को कैसे करना, हमारे अधिकारी नहीं बोलते थे, पर उसको मंजूरी मिली और बाद में वो मेरे पास आया कि भूमि पूजन के लिए आपको आना होगा। तब मैं आया था तो इसी नदी के इसमें बीच में कार्यक्रम हुआ था, मुझे याद है, और जिसका भूमि पूजन काम की शुरुआत मैंने की, उसका उद्घाटन करने का भी सौभाग्य आज मुझे गवर्नर साहब के साथ मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। और इसलिए इस ब्रिज के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान यहाँ के सांसद मंत्री, अगर जितेंद्र सिंह जी अगर इसका पीछा नहीं करते, और वैसे मेरी भी आदत है, मैं अधिकारियों की कभी सुनता नहीं। मैंने साफ बता दिया था मेरे सेक्रेटरी को, मेरा डिपार्टमेंट मेरे हिसाब से चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा। तो अगर वो मुझे तुमको लिखना है तो फाइल पे लिख दो कि काम नहीं हो सकता, निर्णय मैं करूंगा। तो स्वाभाविक रूप से मैं पॉजिटिव हूं और हर बार सोचता हूं कि जब कोई एमपी एमएलए बार बार आ रहा है, इसका मतलब जनता को तकलीफ हो रही है और मेरा काम है कि उसका समाधान निकालना चाहिए और इसलिए उससे मार्ग निकालना, यही मेरा काम था। मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया, पर जितेंद्र सिंह जी अगर पीछे नहीं करते तो शायद ये पुल आपको नहीं मिलता। इसलिए उनके लाइफ का एक पॉलिटिकल उद्देश्य पूरा हुआ है, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज सुबह मौसम खराब था, मैं नागपुर से दिल्ली आया तो 1 घंटा ऊपर घूम रहा था। आते समय भी लोग कह रहे थे कि हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाएंगे। तो एक बार मुझे मेरे आज डिफेंस की एकेडमी में मेरा भाषण भी था, तो मैं सोच रहा था, मुझे मेरे सेक्रेटरी कह रहे थे कि आज का मौसम ठीक नहीं है, कैंसिल करो। तो मैंने कहा जितेंद्र सिंह जी ने इतने दिन से तैयारी की है, उनका क्या होगा। जो भी होगा, बरसात हो पानी हो, मैं उस स्थान पर जरूर पहुंचूंगा
भाषण हुआ या नहीं होगा, लोगों का दर्शन करूंगा और ब्रिज का उद्घाटन होगा। और इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, इतने ठंड में आप लोगों को हमारे कारण बहुत तकलीफ हुई, मैं आपको हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। पर मुझे इसमें भी इस बात की खुशी है कि आदरणीय गवर्नर साहब जितेंद्र सिंह जी हम यहां पहुंच गए। ये सौभाग्य रहा कि पानी रुक गया और मैं आपको मिल सका, आपको अभिवादन कर सका, आपको बधाई दे सका। इस बात का भी मुझे बहुत बहुत गौरव है। बहनों और भाइयों, जम्मू कश्मीर में हमारे सरकार ने क्या किया, इसका लेखा जोखा आपके सामने है। मैं सरकार की बात तो नहीं करूंगा, मेरे मिनिस्ट्री की बात केवल आपको बता रहा हूं। 50 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ है उतना हमने 5 साल में किया है। 2014 में हमारे एनएच की लंबाई थी 1695 किलोमीटर और राष्ट्रीय महामार्ग की संख्या थी 7। 2018 में हमने इस लंबाई को बढ़ाया 2664 और एनएच की संख्या 7 के बजाय 14 हो गई, दुगनी हो गई 5 साल में। 2014 से 2018 तक हमने 969 किलोमीटर के नए एनएच घोषित किए हैं और 400 किलोमीटर की राज्य सड़कों, 4 राज्य सड़कों को नए एनएच हेतु हमने प्रिंसिपली एनएच बनाने के लिए मान्यता दी है। जो काम हमने किया है, मुझे याद है कि बहुत बार मैं जम्मू कश्मीर में आया हूं। लेह, देवरिंग, मुल्डन, लेह के बीच 170 किलोमीटर लंबे मार्ग को नेशनल हाईवे घोषित किया गया। जम्मू, नौशेरा, पुंछ 246 किलोमीटर लंबे मार्ग को एनएच घोषित किया गया। श्रीनगर, शोपिया, काजीकुंड 100 किलोमीटर नेशनल हाईवे घोषित हुआ। कटरा, पौनी के बीच 53 किलोमीटर नेशनल हाईवे घोषित किया गया। डिंगा, अंबा, चालन, उधमपुर 70 किलोमीटर एनएच बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। लखनपुर, महानपुर, बसोली के बीच 80 किलोमीटर मार्ग को हमने एनएच के लिए मंजूरी दे दी। बसोली, भदरवा, डोडा 170 किलोमीटर नया एनएच सैद्धांतिक मंजूरी दी। थात्री, काहली, जुगासर, किले उतरन, मखन, चचूल के बीच 80 किलोमीटर मार्ग को भी नए एनएच बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। जब प्रधानमंत्री जी ने जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष पैकेज की घोषणा की थी, उसमें मेरे मंत्रालय ने केवल 45,107 करोड़ की लागत वाली 16 परियोजनाएं, कोई एनएचआई, डीसीएल, राज्य पीडब्ल्यूडी और बीआरओ के माध्यम से क्रियान्वित हम कर रहे हैं। 45,000 करोड़ और जिसमें लगभग 30,000 करोड़ रुपए के काम हमने शुरू किए हैं। एनएचआई की 8 परियोजनाएं जिसकी लागत है करीब 14,987 करोड़। एनएचआई डीसीएल जो मेरे डिपार्टमेंट में हमने स्पेशल कारपोरेशन हिल एरिया के लिए बनाई है, उसकी 6 परियोजना है। बीआरओ की 1 है और टोटल लागत है 24,120। पीडब्ल्यूडी की 2 परियोजनाएं, लागत है 6,000 करोड़। मुझे मालूम है कि कुछ जगह थोड़े थोड़े प्रॉब्लम है, कुछ यहाँ के लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम है, कुछ एनवायरमेंट फॉरेस्ट के प्रॉब्लम है। उधमपुर रामबन 40 किलोमीटर की सड़क का 2,137 किलोमीटर का काम 52% पूरा हुआ है और दिसंबर 19 में पूरा होगा, ऐसी अपेक्षा है। रामबन बनिहाल 32 किलोमीटर सड़क 2,170 करोड़, ये काम अटका हुआ था, काफी अड़चने आई, अभी फिर से शुरू कराया, 15% काम पूरा हुआ है, ये भी जुलाई 2019 तक पूरा करने की कोशिश है। श्रीनगर से बनिहाल तक 4 लेन 68 करोड़ निर्माण 68 किलोमीटर का है, 1101 करोड़ रुपए है, इसका 90% काम पूरा हुआ है। काजीकुंड से बनिहाल तक 4 लेन 16 किलोमीटर सड़क का निर्माण और 8.5 किलोमीटर के 2 लेन टनल का निर्माण भी इसमें हुआ है और इसका 75% काम पूरा हुआ है। ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। चेनानी से नाशरी, ये तो टनल गवर्नर साहब स्टेट ऑफ आर्ट टनल है और वर्ल्ड के इसमें इसको दिखाना शुरू हुआ है। एक बार मैंने इंटरनेशनल चैनल पर भी इसका डिटेल एक बार देखा था। ये 2,519 करोड़ का काम था, पूरा हो गया, प्रधानमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन हुआ। जम्मू से उधमपुर 4 लेन 52 किलोमीटर सड़क निर्माण, ये करीब 1900 करोड़ का है, काम पूरा हो गया। 105 किलोमीटर लंबी भारतमाला परियोजना 2700 करोड़ की है, जो पुंछ से उरी एवं बारामूला गुलमर्ग की, उसका डीपीआर एनएचआई द्वारा बनाया जा रहा है। जम्मू, अखनूर और पुंछ
246 किलोमीटर, ये 5100 करोड़ की सड़क। और मैं उन लोगों में से नहीं हूं, पत्रकार बैठे यार, मैं जो बोलता हूं वो डंके के चोट पर 100% काम करके होता ही है, वही बात करूंगा। मुझे 35 साल में किसी ने पूछा ना कि आपने किया ना, देरी हो सकती है, पर ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा मैं आपको जो झूठा हो। और मैं इसलिए गारंटी देता हूं 5100 अड़चने आती है, लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस, कुछ राज्य सरकार का सहयोग लगता है, पर हम पीछे लगते हैं। अभी वो आपकी बहुत बड़ी टनल हम बना रहे हैं, हमारे जोजिला 6500 करोड़ की। अब जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कंपनी बंद पड़ गई, अब ना अड़चन आई है पर हम मार्ग निकाल रहे हैं। तो अड़चने आएगी पर सरकार कटिबद्ध है, और इसलिए जम्मू अखनूर पुल 246 किलोमीटर 5100 करोड़ का इसका कार्य अवार्ड हो गया है, और दूसरे खंड को अवार्ड करने की प्रक्रिया चालू है। अखनूर पुंछ खंड का डीपीआर भी बन रहा है। चेनानी सुध महादेव गुहा, ये 2100 करोड़ का काम है और ये भी अवार्ड हो गया है, और गोहा केलानी खंड का डीपीआर बन रहा है। लचुंगला और तांगलांग पर टनल का निर्माण 5000 करोड़, इसका डीपीआर की प्रक्रिया चल रही है। बटोटे किश्तवाड़ सिंथा पास, ये 130 करोड़ का काम है, ये 2016 में पूरा हो जाएगा। अनंतनाग 2 लेन पेव शोल्डर को, इसका भी काम हमने मंजूर किया है। कारगिल जसका 234 किलोमीटर 2 लेन पेव शोल्डर 42 करोड़ का काम है, इसका डीपीआर लगभग बन गया है। श्रीनगर काजीकुंड शुपियान 1800 करोड़, इसका भी डीपीआर बन गया है। जम्मू कश्मीर में देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक सेंटेंस मैंने अपने ऑफिस में लिख के रखा है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और ये जो रोड बन रहे हैं, इससे जम्मू कश्मीर भी धनवान होगा, उद्योग व्यवसाय बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और गरीबी दूर होगी, ये मेरा विश्वास है। हम जो 2 महत्वपूर्ण कॉरिडोर बना रहे हैं, उसमें पहला जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर है, दूसरा श्रीनगर लेह कॉरिडोर है। और चेनानी नाशरी भारत का तो सबसे बड़ा हाईवे टनल हमने बना दिया, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया है। इससे 2.5 घंटे टाइम कम हुआ है। मेरा विश्वास है कि इसके साथ साथ NH44 पर 2000 करोड़ की लागत से काजीकुंड बनिहाल के बीच में भी जो टनल बना, उसका 70% काम पूरा हो गया है, और जल्दी ही इसमें भी अड़चने आई थी, ये काम हम पूरा करेंगे। NH3 में लचुंगला के पास 9000 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर लंबे टनल के लिए NHIDCL द्वारा डीपीआर बनाया जा रहा है। NH3 में तांगलांग के पास 4500 करोड़ रुपए की लागत से 7 किलोमीटर लंबे सुरंग के लिए NHIDCL द्वारा डीपीआर बनाया जा रहा है। NH 244 में सिंहपोरा वेलू मार्ग में 4000 करोड़ की लागत से 8.5 किलोमीटर के लंबे सुरंग के लिए NHIDCL द्वारा डीपीआर बनाया जा रहा है। ये सब हमने इसको मंजूर किया है। श्रीनगर लेह कॉरिडोर, जो जोजिला टनल आती है, एशिया की सबसे लंबी 14.2 किलोमीटर 2 लेन दुथरपा, इसका भी टेंडर दिया, वर्क ऑर्डर भी हमने दिया। वो कंपनी की अड़चने आई, पर हम इसका भी मार्ग जल्दी निकाल रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहूंगा, ये टनल पे काम करना इतना कठिन है कि केवल 4-5 महीने ही काम कर सकेंगे, ऐसी स्थिति है। और मुझे लगता है इससे लद्दाख और लेह के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं बहुत सी बातें, श्रीनगर के रिंग रोड के बारे में भी हमने 4 लेन रोड का निर्माण करने का मंजूर किया, भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू है, और इसके ऊपर 1900 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं। और यह रिंग रोड श्रीनगर के गंदरबल में NH44 से शुरू होकर NH1D में वायु तक बनाया जाएगा। इसके साथ साथ पहले चरण में श्रीनगर के गलंदर से सुमेल रोड क्रॉसिंग तक और ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट की लंबाई 42 किलोमीटर है। दूसरे चरण में 19 किलोमीटर के कार्य का भूमि अधिग्रहण होने के बाद काम शुरू होगा। मैं विशेष रूप से जम्मू के भी रिंग रोड के बारे में आपको कहूंगा कि इसका भी काम अब अवार्ड हो चुका है, और ये भी 58 किलोमीटर लंबा है, और ये जम्मू रिंग रोड जो है, इसका 25% काम पूरा हो गया है।
यह रिंग रोड के ऊपर हम 2000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। मैंने आज ही राज्यपाल महोदय और जितेंद्र सिंह जी को गाड़ी में चर्चा की कि जैसे नई मुंबई बनी है, नई दिल्ली बनी है, वैसा नया जम्मू बनाने की भी योजना आप करिए, ताकि एक क्लीन ग्रीन सिटी यहां बनेगी। और इस रिंग रोड का निर्माण से पावन क्षेत्र के लोगों को सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए गति मिलेगी। इस रिंग रोड में 8 प्रमुख बड़े पुल है, 22 छोटे पुल है, 6 फ्लाईओवर है एवं 770 मीटर का एक और 710 मीटर के 2 सुरंग है। मैं निश्चित रूप से इसका भी 25% काम पूरा है, हम उसका फॉलो कर रहे हैं। केरिन गंडियाल ब्रिज का भी उद्घाटन रावी नदी पर, ये कठुआ में सब बहुत इंपॉर्टेंट था और मुझे लगता है कि इसमें आपने जो पैसा भी बचाया और समय भी कम किया, ऐसा ही होना चाहिए। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे डिपार्टमेंट में मैं 10 लाख करोड़ के ऊपर के काम दे चुका हूं, पर एक भी कॉन्ट्रैक्टर को दिल्ली में मेरे ऑफिस में नहीं आना पड़ा। वी आर फुल्ली ट्रांसपेरेंट, टाइम बाउंड, रिजल्ट ओरिएंटेड एंड करप्शन फ्री। कोई कॉन्ट्रैक्टर कभी मेरे पास नहीं आया कि मेरे को मंजूरी चाहिए, आपको मिलने की आवश्यकता है। और इसीलिए बाकी क्वालिटी के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और इसी के कारण आज जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है। विशेष रूप से जो इरिगेशन के बारे में जो विशेष रूप से अटकी हुई योजना थी, शाहपुर कंडी, अब मैं लगातार अभी मैंने बहुत झगड़े बिठा दिए। पंजाब हरियाणा के बीच में, हिमाचल के 6 प्रोजेक्ट थे, 4 प्रोजेक्ट साइन करवा दिए और शाहपुर कंडी के बारे में भी अड़चन थी। मैं बार बार कहता था, क्योंकि हमारे यहां जब भारत और पाकिस्तान निर्माण हुआ तो 6 नदियों में से 3 नदियां हमको मिली, 3 नदी पाकिस्तान को मिली। और जो हमारे पाकिस्तान को 3 नदियां मिली थी, उसमें हमारे अधिकार का पानी, जो हमारा करार हुआ उसके अनुसार, जिसका जितेंद्र सिंह साहब उल्लेख कर रहे थे, वो पानी हम पाकिस्तान में जा रहा था। उसमें के 2 प्रोजेक्ट अब हमने साइन किए और एक बाकी है। और यह शाहपुर कांडी जो प्रोजेक्ट है, इसके कारण आपके यहां भी और गुरदासपुर, वहां भी दोनों जगह काफी किसानों के लिए पानी मिलेगा। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और मेरे विभाग से ये भी काम पूरा हुआ। इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए मैंने आदरणीय राज्यपाल महोदय सत्यपाल मलिक साहब को फोन किया और मैंने कहा कि मेरे डिपार्टमेंट में काम है, मैं जल्दी करना चाहता हूं, मुझे वर्ल्ड बैंक में लोन के लिए जाना है। अगर ये होगा तो ये इससे बहुत बड़ा फायदा होगा और इसलिए आप इसको स्वीकृति दीजिए। उन्होंने तुरंत जम्मू कश्मीर के विकास के लिए इस प्रकल्प को तुरंत स्वीकृति देने का काम किया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रोजेक्ट में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी मुझे 2 बार 3 बार भी मिले, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने भी सहयोग किया और पंजाब और जम्मू कश्मीर की दोनों सरकार के कारण अब ये प्रोजेक्ट क्लियर हुआ है। इसमें 90% भारत सरकार खर्चा करने वाली है और 10% केवल राज्यों का है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट यहाँ की विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा। मैंने और एक बात आज जितेंद्र सिंह जी को कही है कि आप जम्मू कश्मीर में इलेक्ट्रिक बसेस शुरू करिए। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक पर मैंने बहुत ट्रैक्टर ट्रक लाए और अभी पूना में 150 बसेस इलेक्ट्रिक बसेस है, एयर कंडीशन। डीजल से बहुत कम खर्चा होता है। मुंबई में बेस्ट की बस चलती है तो 115 रुपए पर किलोमीटर खर्चा है। हमारे यहां नागपुर में बायो इथेनॉल 100% स्कैनिया की एयर कंडीशन बसेस चलती है 35, उसका खर्चा 78 रुपीज पर किलोमीटर है। और पूना में अब जो बस आई है इलेक्ट्रिक, वो 40 रुपए पर किलोमीटर है। आपकी प्राइवेट बसेस भी अगर इलेक्ट्रिक की हो जाएगी तो आपके यहां ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है और बिजली बहुत है और इस बिजली का उपयोग अगर ट्रांसपोर्ट के लिए होगा तो कॉस्ट इफेक्टिव, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड पोल्यूशन फ्री। और दूसरी बात मैंने कही कि हमारे डिपार्टमेंट की वेबकॉस्ट करके कंपनी है। अभी हमने ऑस्ट्रियन कंपनी है जिनका दुनिया में 65% शेयर है केबल कार, रोपवे, वर्नाकुलर रेलवे में। हवा में चलने वाली डबल डेकर बस हमने लाई है, कहीं भी जा सकती है।
और मेट्रो से ज्यादा कैपेसिटी है। मेट्रो का खर्चा 350 रुपए करोड़ पर किलोमीटर है और इसका 50 करोड़ रुपए है। आप श्रीनगर में, जम्मू में, पहाड़ी क्षेत्र में ये नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए। मेरे ही डिपार्टमेंट में वाइपको सब अनेक जगह पर ये कर रहा है और ये उसका कश्मीर में, अगर जम्मू कश्मीर में उपयोग होगा तो पोल्यूशन फ्री, इंपोर्ट सब्सिडी, क्योंकि डीजल की जरूरत नहीं है और इसके साथ नए रोजगार में निर्माण होंगे और टिकट के रेट भी कम होंगे। तो इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूं, यही विश्वास देते हुए फिर से एक बार आपको बहुत तकलीफ हुई, इसके लिए आपसे क्षमा मांगते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।